स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक का 2023 का एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में गिवन फाइंड आउट करना द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट लाई करेगा बिटवीन 1,2 एंड अदर रूट बिटवीन 2,3। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, जैसे मैं जर्नल लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसमें ए ग्रेटर देन 0 आ जाए, जिस तरह के इस क्वेश्चन में आ रहा है ए 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये फिगर ड्रॉ होगी अपवर्ड पैराबोला। फिगर ड्रॉ हो जाएगी अपवर्ड पैराबोला अगर ए ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक फर्स्ट टर्म कंडीशन है कि इसमें अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ होगा ना। दूसरी चीज हमें जो पता चले इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन में गिवन है वन रूट लाई बिटवीन 1,2 की रूट्स मींस वैल्यू ऑफ एक्स, एंड गिवन है कि वन रूट लाइज बिटवीन 1,2 की जो एक रूट है 1 एंड 2 के अंदर आएगा, वन रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2 एंड अदर रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। दूसरा रूट लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 3 के अंदर, एक रूट लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2 में। दो रूट्स आ जाएंगे, वन रूट लाई बिटवीन 1 एंड 2, अदर रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3। इट मींस बेटा इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो दो रूट्स आ रहे हैं दोनों डिफरेंट रूट्स हैं, मींस रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो गए। रियल एंड अनइक्वल मींस जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट डी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। 64 माइनस 8k इज ग्रेटर देन 0, मीन 64 इज ग्रेटर देन 8k, और इसे हम लिख सकते हैं 8 इज ग्रेटर देन k और k लेस देन 8 है। हमारे पास जो k है वो लेस देन 8 है, मतलब 8 से छोटा आएगा k। नाउ इससे नेक्स्ट टर्म क्लियर है, k 8 से छोटा आएगा। बेटा जो हमारे पास f ऑफ 1 पुट करोगे, अगर आप सोच के देखो, ग्राफ ड्रॉ हो गया, अपवर्ड है, f ऑफ 1 पुट करोगे तो ऊपर आएगा, मतलब पॉजिटिव साइड पे आएगा। f ऑफ 2 पुट करोगे तो नेगेटिव साइड पे आएगा। f ऑफ 1 पॉजिटिव आएगा, f ऑफ 2 नेगेटिव आएगा, तो दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0 आ जाएगा। f ऑफ 1 पॉजिटिव ऊपर जा रहा है ग्राफ, f ऑफ 1 पॉजिटिव आएगा, f ऑफ 2 नेगेटिव आएगा, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। अगर रूट्स लाई बिटवीन टू नंबर्स है, हम वैल्यू हमेशा पुट करेंगे तो वो लेस देन 0 ही आएगी, ये कंडीशन है बेटा। f ऑफ 1 पुट करोगे पॉजिटिव, f ऑफ 2 पुट करोगे नेगेटिव, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेस देन 0। अब f ऑफ 1 मींस f ऑफ x, ये टर्म गिवन है, इसमें x वैल्यू 1 पुट करो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x वैल्यू 1 पुट करो। x वैल्यू 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस k। सेकेंड नंबर 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस के, ये नंबर लेस देन 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2 माइनस 8 प्लस के एंड 4 इंटू 2 8 माइनस 16 प्लस के लेस देन 0। के माइनस 6 इंटू के माइनस 8 लेस देन 0 हो जाएगा। के माइनस 6 एंड के माइनस 8 लेस देन 0, एंड आप इसे ड्रॉ करोगे 6 एंड 8, वेवी कब ड्रॉ करोगे 6 एंड 8 में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको बनानी आती है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड लेस देन 0 मतलब नीचे वाला पार्ट आंसर मींस नेगेटिव वाला पार्ट आंसर, मींस आंसर हो जाएगा 6 to 8। इस केस में k वैल्यू आ गई बिटवीन 6 to 8, जो हमारा k आएगा बिटवीन 6 to 8 आएगा। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट कंडीशन देखो, हमें ये भी गिवन है कि जो सेकंड रूट है बिटवीन 2 एंड 3 लाई करेगा, मींस जो f ऑफ 2 है वो नेगेटिव आएगा, वो पहले भी नेगेटिव ही था। f ऑफ 3 पॉजिटिव आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3 लेस देन 0 आएगा। बेटा अगर रूट्स बिटवीन एनी टू नंबर है तो दोनों टर्म्स को पुट करके हमेशा लेस देन 0 ही आएगा। f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 लेस देन 0 हो गया। f ऑफ 2 पुट करोगे वापस क्वेश्चन में, मतलब इसी इक्वेशन में x वैल्यू 2 जो पहले भी पुट की थी, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस के इंटू 3 भी पुट करो इस इक्वेशन में, 3 पुट करोगे 2 इंटू 3 स्क्वायर
माइनस 8 इंटू 3 प्लस के लेस देन 0 हो जाएगा। ये बच जाएगा 4, ये टर्म आ जाएगी 4 इंटू 2 8 माइनस 16 प्लस के, एंड सिमिलरली नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 18 माइनस 24 प्लस के लेस देन 0, के माइनस 8 इंटू के माइनस 6 लेस देन 0 हो जाएगा। के माइनस 8 के माइनस 6 लेस देन 0, बेटा इस नंबर से फिर बिल्कुल सेम ही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर। के माइनस 8 एंड के माइनस 6 लेस देन 0 है, तो इस केस में भी बिल्कुल ही सेम टर्म के जो है 6 एंड 8 के अंदर लाया करेगा। बेटा इससे क्लियर हो गया कि जो के है 6 to 8 में आएगा लेस देन 8, तीनों का कॉमन यही आ गया कि जो के है, के जो लाई करेगा बिटवीन 6 एंड 8 के अंदर आएगा। के बिटवीन 6 एंड 8 है, और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज 6 एंड 8 के अंदर इंटीजर्स कितने आएंगे बिटवीन 6 एंड 8, क्योंकि इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहे हम। बिटवीन 6 एंड 8 जो इंटीजर्स आएंगे वो ओनली एंड ओनली 7 आएगा, मतलब के आंसर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि के की वैल्यू 7 फाइंड आउट करना, इंटीजर वैल्यू, बट इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज, मतलब काउंटिंग में कितने हैं। ये 7 काउंटिंग में कितना है 1, तो नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यूज है, नंबर ऑफ टर्म्स है ओनली 1 सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन सी फाइनल आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट।